बात करें कि जैसे कहते हैं कि भक्त भगवान जो है वो भक्त कह रहा है कि आप ही हैं, दूज एक जन्माधिकार, मतलब आप ही सब कुछ हैं। आपने क्या क्या लीला है आपकी, आपने क्या क्या किया है, उसका वर्णन इसमें किया हुआ है। अपन इसका पाठ करेंगे। जगत वंद्य अवधूत दिगंबर दत्तात्रेय गुरु तुम्ही जना, अनन्य भावे शरणागत मी भय वारण तुम्ही जना, कार्तिवीर्य परशुराम ही प्रबोधिले गुरु तुम्ही जना, स्वामी जनार्दन एकनाथ ही प्रधान केले तुम्ही जना, नवनारायण सनात करुणी धर्म कथियला तुम्ही जना, मध्य व्याधी प्रवृत्त करुणी जन उत्तरिले तुम्ही जना, दासो पंथा घरी गंगले परमानंदे तुम्ही जना, नाथ सदरीचे तो पदारी श्री गुरुदत्ता तुम्ही जना, युगायुगी निज भक्त रक्षणा अवतरता गुरु तुम्ही जना, पावन मंत पिशाच वृत्ती धारण करता तुम्ही जना, जगत वंदे अवधूत दिगंबर दत्तात्रेय गुरु तुम्ही जना, अनन्य भावे शरणागत मी भय वारण तुम्ही जना, नाम प्रकाश पुरी चंदन पंडरी संध्या सागरी तुम्ही जना, करुणी दीक्षा करवरी भोजन पांचारेश्वरी तुम्ही जना। इस श्लोक में भगवान दत्तात्रेय की दिनचर्या दी हुई है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो स्नान काशीपुरी चंदन पंडरी संध्या सागरी तुम्ही जना, करुणी दीक्षा करवरी भोजन पांचारेश्वरी तुम्ही जना, तुळजापुरी कर शुद्धि तांबूल निद्रा माहुली तुम्ही जना, करुणी समाधी मग्न निरंतर गिरधारी गुरु तुम्ही जना, विप्रक्रियेचा वदनी कुंतले पिठापुरी गुरु तुम्ही जना, श्रीपाद वंदन नृसिंह सरस्वती करंजन करी तुम्ही जना, जन्मकाल ओंकार जपोनी मौन धरियले तुम्ही जना, मोजी वंदनी वेदवदोनी जननी सुख विधि तुम्ही जना, जगत वंद्य अवधूत दिगंबर दत्तात्रेय गुरु तुम्ही जना, अनन्य भावे शरणागत मी भय वारण तुम्ही जना, चातुर्थ आश्रम जीर्णोद्धार आश्रम घेऊन तुम्ही जना, कृष्ण सरस्वती सद्गुरु वदनी तीर्थाश्रमले तुम्ही जना, माधवारण्य मृगात केला आश्रम देऊन तुम्ही जना, पोटशुराची व्यथा हरवली चित्रसुखविला तुम्ही जना, वेल उपटुनी विप्रा दिनला हे मुकुंद गुरु तुम्ही जना, तस्कर बदुनी विप्र रक्षिला प्रवत्सला तुम्ही जना, विप्रक्रियेचा पुत्र उठविला निष्ठा देऊन तुम्ही जना, तीन जीव वेद पाठी केला सजीव करुणी तुम्ही जना, जगत वंद्य अवधूत दिगंबर दत्तात्रेय गुरु तुम्ही जना, अनन्य भावे शरणागत मी भय वारण तुम्ही जना, वाणी नरसिंह अवधूत ही वास्तव करुणी तुम्ही जना, भीम अमरजा संगमी आले गंगापुरी गुरु तुम्ही जना, ब्रह्ममूर्ती संगमस्थानी अनुष्ठानी योग तुम्ही जना, करुणी दीक्षा गामी नाथा माध्यानी मणि तुम्ही जना, ब्रह्म राक्षसा मोक्ष देहुनी उद्धरिले गुरु तुम्ही जना, वांदवही प्रकाश गुरु तुम्ही जना, नंदी नामा तुष्टी केला दिव्य देहि गुरु तुम्ही जना, त्रिविक्रमा विश्वरूप धाविले कुंशीगामी तुम्ही जना, जगत वंद्य अवधूत दिगंबर दत्तात्रेय गुरु तुम्ही जना, अनन्य भावे शरणागत मी भय वारण तुम्ही जना, अगणित दिदले धान्य कारुणी शूद्र शेटी गुरु तुम्ही जना, रत्नाईचे कृष्ण दवडिले तीर्थे वर्णित तुम्ही जना, आठहिगामी भिक्षा केली त्रिपवाई दिली तुम्ही जना, भास्कर हस्ते चार सहस्रा भोजन दिले तुम्ही जना, निमेष मात्रे संतलेला श्रीशैल्याशी तुम्ही जना, सायं देवा काशी यात्रा सातविली गुरु तुम्ही जना, कांडाळा विवेक बदविले गर्भहराया तुम्ही जना, 60 वर्षे माझेसी दिनले कन्या पुत्र ही तुम्ही जना, जगत वंद्य अवधूत दिगंबर दत्तात्रेय गुरु तुम्ही जना, अनन्य भावे शरणागत मी भय वारण तुम्ही जना, कृतार्थ केला मानस पूजनी नरकेसरी गुरु तुम्ही जना, माहुरदास तिपती कुटभूमी धर्म कथियला तुम्ही जना, ब्रजकाचार्य वराज मुनी उद्धरिला गुरु तुम्ही जना, अनन्य भावे भजता सेवक कर्तिन बदले तुम्ही जना, कर्दनी वनिता माना करुणी गांगापुरी गुरु तुम्ही जना, निर्गुण पादुका कृष्ण केळुनी मुक्त स्वामी मणि तुम्ही जना, विठामाहिता दास मूलवरी अंबिका निला तुम्ही जना, आत्मचिंतनी
दिशति निधाना प्रभु तुम्ही जना जगत वंदे अवधूत दिगंबर दत्तात्रेय गुरु तुम्ही जना अनंत भावे शरणागत तुम्ही भय वारण तुम्ही जना भय वारण तुम्ही जना भय वारण तुम्ही जना अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव निर्गुण पादुका दृष्टि ठेवणी गुप्त स्वामी मुनि सूचना गर्दई वनिता वाहना करुणी गंगापुरी गुरु सूचना। जब श्रीमद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज ने अवतार को अवतार जो अपना है उसको गर्दई वन में जाकर उसको समाप्त नहीं किया, इसको नहीं कहेंगे समाप्त किया, पर वो गुप्त हुए और वो श्री शैल से गमन करके जब गर्दई वन में गए, ऐसा कहते हैं कि वो ध्यानस्थ हुए और समाधिस्थ हुए और उनके पूरे शरीर पर जैसे हम कहते हैं कि चींटियों का जो होते हैं बारोड़ जिसे बोलते हैं, बामी जिसे कहते हैं, वो पूरी बन गई थी और वो 350 वर्ष तक तपस्या करते रहे, 350 वर्षों तक समाधि में लीन रहे। और इसी प्रकार एक लकड़हारा जब लकड़ी काट रहा था तो उस लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर उस जो बामी की जो बारोड़ था उस पर लगी और उसमें से एक खून का फव्वारा हुआ और जैसे ही वो जब उसने देखा कि खून का फव्वारा है उसने हटाया, उसमें से जो मूर्ति प्रकट हुई, नमो स्वामी राजम दत्तावतारम श्री विष्णु ब्रह्मा शिवशक्ति रूपम ब्रह्म स्वरूपाय करुणाकराय स्वामी समर्थाय नमो नमः। स्वामी समर्थ प्रकट हुए और श्रीमद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जब 350 वर्ष तपस्या करने के बाद गर्दई वन में स्वामी समर्थ के रूप में प्रकट हुए तो स्वामी समर्थ महाराज ने कई लीलाएं की। वो दत्त महाराज का अवलिया स्वरूप, वो उनका एक ब्रह्मवाक्य था, हम गया नहीं अभी जिंदा हैं। मतलब ऐसा कहते हैं कि अक्कलकोट में उन्होंने समाधि ली, मतलब विश्राम। आज भी लोगों को, भक्तों को, जो दत्त भक्तों को ये उनके अनुभव आते हैं कि स्वामी हमेशा अपने साथ रहते हैं। जो शत्रुगामी स्वभक्तानां उदेता भवसंकटात्, कोई भी संकट आता है अगर हम स्वामी समर्थ का स्मरण करते हैं तो वो हमें उस संकट से निकालते हैं, उस हमें हमारा कल्याण करते हैं। अगर हम स्वामी समर्थ का रूप देखें तो वो एक ऐसे अवतार थे जो कभी बालक के रूप में होते थे, मतलब बच्चों के साथ में रोटियां भी खेलते थे, लेकिन कभी ब्रह्मज्ञान की बातें करते थे, कभी रौद्र रूप दिखाते थे, कभी गालियों से बात करते, ऐसा कहते थे। मतलब वो बिना गाली के बात नहीं करते, लेकिन जिनको भी उनकी गाली पड़ जाए वो धन्य हो गया, वो कर गया, ऐसा माना जाता था। और इस प्रकार उन्होंने अनेक लीलाएं की और यू नमोस में पूजा पाठी आए, एक उनका जो ब्रह्मवाक्य था। और इसी प्रकार स्वामी समर्थ महाराज दत्तावतारी हुए और उनका एक तारक मंत्र है जो नाम के अनुसार ही तारक मंत्र है। अगर आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी विपदा से ग्रस्त हैं, तो आपको इस जो तारक मंत्र है उसका पाठ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस विपदा से और उस जो दुख है आपका, उससे आपको मुक्ति मिलती है। नमो स्वामी राजम दत्तावतारम श्री विष्णु ब्रह्मा शिवशक्ति रूपम ब्रह्म स्वरूपाय करुणाकराय स्वामी समर्थाय नमो नमस्ते। निशंक हो निर्भय हो मनारे प्रचंड स्वामी भय पाटिशीरे अतर्क अवधूत है स्मर्तुगामी अशक्य ही शक्य करती व स्वामी। जिते स्वामी पाय तिथे न्यून काय स्वय भक्त प्रारब्ध घरली ही माय। आदमी बिना काल ना नहीं त्याला पडलो किसी ना भीती तयाला उदासी भीतोसी भय हे पळोदे जवळी उभी स्वामी शक्ती कळोदे। जगी जन्म मृत्यू असे खेळ त्यांचा नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा। खरा होसी जागरा श्रद्धे सहित कसा होसी त्यावीण तू स्वामी भक्त। कितीदा दिला बोल त्यांनी हात नको डगमगू स्वामी देतील साथ। विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ स्वामी या पंच प्राणामृतात। हे तीर्थ हे आठ वीरे प्रचिती न सोडी कदा स्वामी जागे ही हाथी न सोडी कदा स्वामी जागे ही हाथी। मतलब स्वामी समर्थ जिसके सर पर हाथ रखते हैं उसका कल्याण निश्चित है। पाठिया है, हम गया नहीं अभी जिंदा है। मतलब समर्थ ऐसा स्वामी समर्थ के चरित्र में भी उल्लेख है और अनेक भक्तों के भी अनुभव है कि प्रत्यक्ष रूप का दर्शन दिए हुए हैं, अजानो भावी है और उसी रूप में दिगंबर
हुए हैं। अगर हम बात करें निवृत्तिनाथ, ध्यानदेव, उसके बाद में रामदेव, एकनाथ, तुकाराम, धनाभाई, सभी दत्त भक्त रहे हैं। रामदास संप्रदाय में समर्थ रामदास स्वामी महाराज, श्रीधर स्वामी ने भी दत्त भगवान की आराधना की है। और आनंद संप्रदाय में सदानंद ऋषि, इन्होंने भी दत्त भगवान की आराधना की है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। स्वामी समर्थ के ऐसा उल्लेख है कि स्वामी समर्थ महाराज के आशीर्वाद से, स्वामी समर्थ महाराज की शिक्षा ग्रहण करके दो ऐसे संत सत्पुरुष हमें मतलब हमारे कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए प्राप्त हुए हैं या अवतरित हुए हैं, जो शिरडी के साईं बाबा और गजानन महाराज, शेगांव गजानन महाराज के रूप में। तो अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के शिरडी गांव में एक बालक प्रकट हुआ और वो उसने कई चमत्कार दिखाए और वहां पर कुछ लोग तो उनके विरुद्ध थे, लेकिन कुछ लोग फायदामान, मानसावती, ऐसे कुछ लोग आपस जो बालक था उससे जुड़ते चले गए और वो अचानक एक दिन गायब हो गया और फिर अंतर्धान हो गया कहीं। सभी लोग उनको स्मरण करने लगे पर वो बालक कहीं दिखा नहीं। और अचानक कई वर्षों के बाद जो शिरडी में खंडवा मंदिर है, मानसा मल्हारी माता का मंदिर है, वहां पर अचानक प्रकट हुआ और मंदिर के जो पुजारी थे वो मानसापति, उन्होंने जैसे ही उस तेजस्वी मूर्ति को देखा, उनके मुख से पहला शब्द निकला, आओ साईं, आओ साईं, साईं बाबा, वो उन्होंने नाम दिया। अब साईं बाबा को अगर हम देखें तो शिव शक्ति रूप है, दत्तात्रेय स्वरूप है। साईं बाबा को अगर समझना चाहे तो होता है सह आई बाबा, मतलब माता पिता को उस रूप में देखा गया है, शिव शक्ति के रूप में देखा गया है, दत्त स्वरूप में देखा गया है। और साईं बाबा की विधाएं अगाध है, साईं सच्चरित्रामृत में हमें देखने को मिलती है। और बाबा के कई चमत्कार उन्होंने दिखाए, दत्त भगवान का अंशावतार उन्हें माना गया। और जो शिरडी साईं बाबा का जो जीवन संदेश है वो उनके 11 वचनों में से हम देख सकते हैं। शिरडी से जाचे लागती पाय, पैदी अपाय सर्व त्याचे, माझा समाधीची पायरी तो चढेल, दुःख हे हरेल सर्व त्याचे, जरी हे शरीर एलो मी टाकून, तरी मी धावेन भक्तांसाठी, नवसास माझी पावेल समाधी, पुराण बुद्धी माझ्या ठाई, नित्य मी जिवंत जाण हे की सत्य, नित्य घ्या प्रचित अनुभवे, नित्य घ्या प्रचित अनुभवे, माझा झाला कायावाचा मनी, तयासा मी ऋणी सर्व काय, साई म्हणे तोची तोती झाला धन्य, झाला जो आनंद माझ्या पायी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराज अधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। इसी प्रकार 30 वर्ष की आयु में अवधूत अवस्था में शेगांव में एक महान विभूति प्रकट हुई और ऐसा कहा जाता है कि उच्चिष्ट अन्न खाते हुए लोगों ने उन्हें देखा और अवलिया रूप में वो थे, दिगंबर अवस्था में थे और उन्होंने एक मंत्र दिया, गण गण गणापत होते। अब उस मंत्र का जो तत्व था वो ये था कि जीवात्मा शिवात्मा, मतलब जो जीव है, जो भक्त है, उसे अपने हृदय के अंदर देखना चाहिए, अपने अंदर विराजमान ईश्वर है, अपने अंदर विराजमान जो ईश्वर तत्व है, दत्त तत्व है, उसे देखना चाहिए। गण गण गणात होते। अब हम बात करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि का बोध करवाने वाला ये मंत्र है, गण गण गणात होते। और उसको कुछ लोग उस तरह से भी देखते हैं, कुछ भक्तों ने उसका इस तरह से भी संधि विच्छेद किया है, कण कण कणात तोय, मतलब प्रत्येक कण कण में विराजमान है ईश्वर, इसलिए गण गण गणात होते। और गजानन महाराज का एक वचन हम लेंगे, एक नागवे जोगी शेगावी प्रकटले, गजानन नामे जगीते चमकले, अन्नाची दियोष्टी शीते ही वेचूनी, कली प्रेमे भावे गोडती करूनी, अन्नाचे महत्व सद्गुरु समजले, अन्नाचे महत्व सद्गुरु समजले, गजानन नामे जगीते चमकले, गिणी गणगणात मंत्र हा मुखात, गिणी गणगणात मंत्र हा मुखात, घेता के